Kidnapping causes a long-term rupture in the psyche of those kidnapped and for those who wait for their return. It doesn't end. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तो दोस्तों, आप लोगों ने किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में बहुत सुना होगा। कहाँ सुना होगा? बचपन की बात बताओ, कहाँ सुना होगा आपने? जी हाँ, बॉलीवुड मूवीज़ में। कैसे? तो वो चाहे ओमनी वैन वाली किडनैपिंग ही क्यों ना हो या क्या गुंडा बनेगा रे तू वाला बाबू भैया का डायलॉग हो, ये चीज़ें हमें हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं कि भाई हाँ, ये चीज़ याद आई तो हाँ, ऐसा उस टाइम किडनैपिंग हो रहा था यार उस मूवी में। हाँ, ये समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि भाई चलिए बॉलीवुड का साइड जान लिया, अब जानते हैं थोड़े लीगल वे में बात कर लेते हैं। ठीक है, लीगल वे में जाते हैं तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि भाई कहाँ दे रखा है किडनैपिंग और अबडक्शन के बारे में, कहाँ दिया है? ये दे रखा है सेक्शन 359 से लेकर सेक्शन 369 के अंदर में। कहाँ के? इंडियन पिनल कोड के। तो सबसे पहले सेक्शन 359 क्या बोलता है? वो बोलता है कि भाई जो किडनैपिंग होती है वो दो तरीके की होती है। कौन से दो तरीके? या तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? वो होता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। तो अब बढ़ते हैं किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या बात करता है। वो दे रखा है कहाँ पे? सेक्शन 360 में। वो बोलता है कि कोई भी इंसान किसी इंसान को ले जाता है। कहाँ लेके जाता है? बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर ही लेके चला गया भाई, इंडिया के बाहर ही लेके चला गया, अगेंस्ट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन का कंसेंट है ही नहीं, या तो उस पर्सन का कंसेंट नहीं है, या तो फिर ऐसा इंसान जिसके पास कंसेंट देने का पावर है। किससे? लॉ ने उसको पावर दे रखा है कंसेंट देने का, बट तुमने उससे भी नहीं लिया और तुम कहाँ लेके चले गए उसे? इंडिया के बाहर सीधा। ठीक है, तो वो आ गया कहाँ? किसके अंदर आ गया? वो आ गया सेक्शन 360 के अंदर। किसके? वो क्या बात करता है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो क्या बात करता है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। वो कहाँ दे रखा है? सेक्शन 361। वो क्या बोलता है कि कोई भी इंसान या तो किसी माइनर को, यहां सुनिए माइनर की बात कर रहा हूं, तो माइनर यहाँ पे अलग इसका डेफिनेशन है। यहाँ पे बोला है कि कोई माइनर मतलब अगर वो लड़का है तो उसकी उम्र 16 साल से कम होनी चाहिए, और अगर वो लड़की है तो उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। तो बोलता है कि कोई भी इंसान किसी माइनर को लेके जाता है या एंटाइस करता है, और माइनर के साथ साथ किसे? अनसाउंड माइंड, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। यहाँ दोनों की बात हो रही है, माइनर या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो उन दोनों में से किसी को भी लेके जाता है या एंटाइज करता है, किससे? उनके लॉफुल गार्जियन से। लॉफुल भाई माइनर है तो उसका कोई गार्जियन होगा, या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड उसका भी कोई गार्जियन होगा। उनसे लेके जाता है, उनके अगेन मतलब उनसे लेके जाता है विदाउट देयर कंसेंट। तो उसने क्या किया भाई? उसने की है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। कहां दे रखा है? सेक्शन 361। याद रखिएगा, सेक्शन 361। अब बढ़ते हैं भाई एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में क्या कि कोई भी इंसान मान लीजिए गुड फेथ में लेके जाता है। कब? जब उसको एक बिलीफ होता है। किस चीज का बिलीफ? कि भाई कि ये जो बच्चा है इसकी लॉफुल कस्टडी मेरे पास है, ये जो बच्चा है इसकी लॉफुल कस्टडी किसके पास है? मेरे पास है। या तो फिर वो जो चाइल्ड है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसका फादर हूं मैं, तब ये केसेस हो गए इसके एक्सेप्शन के। ठीक है, अगर ये तब वो इंसान बिना लॉफुल गार्जियन के कंसेंट के ले जाए तो वो पनिशमेंट के लायबल नहीं होगा। अब भाई इसका पनिशमेंट है दे कहाँ रखा है? उसका पनिशमेंट दे रखा है सेक्शन 363 में। क्या बोलता है? कितना पनिशमेंट है? वो बोलता है कि अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यहाँ पे 7 years बोला है कि आइदर डिस्क्रिप्शन में। मतलब क्या होता है आइदर डिस्क्रिप्शन का? आप लोगों को पता है? आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि या तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट या तो फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस लॉ देखते हैं। केस लॉ में क्या बात करते हैं? कौन सा केस लॉ? चंद्रकला मेनन एंड अनदर वर्सेस विपिन मेनन। क्या होता है भाई इस केस लॉ में? इस केस लॉ में क्या होता है कि चंद्रकला होती है और जो विपिन होते हैं ये दोनों शादी करके रहते हैं। ठीक है, तो ये लोग रहते हैं फॉरेन में, बाहर में, वहां रहते हैं, तो वहां उनका एक बच्चा होता है। ठीक है, उसको क्या करते हैं लोग? वो लोग इसको इंडिया भेज देते हैं अपने मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मतलब जो मम्मी के माँ बाप हैं उनके पास भेज देते हैं अपने बच्चे को। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता होगा, ये लोग सोचते हैं कि भाई नहीं रह सकते एक दूसरे के साथ, तो ये लोग सेपरेट होने का सोचते हैं। तो जो फादर है विपिन यहाँ पे, वो क्या करता है? वो कस्टडी के लिए, जो चाइल्ड है उसकी कस्टडी के लिए अप्लाई करता है। तो जब अप्लाई करता है ना, तब तक वो जो बच्चा है उसके मम्मी पापा के घर पे, जो मदर है उसके मम्मी पापा के घर पे रहती है, तो तब तक ये उधर ही रहती है। तो फिर क्या होता है? तो जो फादर है वो क्या करता है? एक दिन जाता है उसके घर, उसके मम्मी पापा के घर, और उस बच्ची को लेके चला जाता है। और यहाँ पे कस्टडी का जो एप्लीकेशन अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है। तो फिर क्या डिसाइड करती है कोर्ट? वो बोलती है कि भाई ठीक है, फिर जो इसके मम्मी पापा है मदर के, वो लोग फाइल कर देते हैं एक कंप्लेंट। तो कोर्ट क्या डिसाइड करती है कि भाई ये लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बंदा स्टिल अभी एक नेचुरल गार्जियन है इस बच्ची का। भाई है तो बाप ही ना, वो उस टाइम तक तो फादर ही था उसका, तो उसको हम लोग
लायबल नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं किसके तरफ, अब बढ़ते हैं हम एबडक्शन की तरफ। एबडक्शन कहाँ दे रखा है भाई, वो दे रखा है सेक्शन 362 में। वो क्या बोलता है कि कोई भी इंसान किसी को कंपेल करता है या इंड्यूस करता है ताकि वो एक जगह से चले जाए उसके विल के अगेंस्ट। अब विल के अगेंस्ट कब बोलता है, जब वो कंपेल कर रहा है तब। ठीक है, अब वो इंड्यूस कर लेगा तो वहां पे तो विल की तो क्वेश्चन नहीं आता है। जब कंपेल करता है तो उसके अगेंस्ट, जो सामने वाला बंदा है उसके विल के अगेंस्ट जाए, क्या यूज करके, या तो फोर्स या तो कोई भी ऐसा वे जिससे सामने वाले को डिसीट कर सके, वो चकमा दे सके। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग एबडक्शन। अब बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट केस में। एबडक्शन का एक केस लॉ देख लेते हैं क्या होता है। केस लॉ है इसका स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस मीर मोहम्मद उमर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि एक मनीष नाम का एक आदमी होता है, उसका एक बिजनेस होता है। कहाँ होता है, कैलकाटा में। ठीक है, तो अब जो ये उमर करके बंदा है और साजिद, दो बंदे होते हैं। ये क्या करते हैं, उससे पैसे लेते हैं, एक्सटॉर्शन मनी डिमांड करते हैं। वो मना कर देता है। फिर ये कुछ दिन बाद घर जाता है मनीष अपने, तो उसकी बहन बताती है कुछ लोग आए थे आपको ढूंढते हुए और वो आपको थ्रेटन कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो हम उसको मार देंगे, या कुछ भी वो बोल रहे थे। तो ये क्या करता है, डर के मारे अपने फ्रेंड के घर चला जाता है और छुप जाता है वहाँ पे। अब जैसे ही घर पे छुपता है, उसके जाके उसके 1 घंटे बाद ही ये एक आदमी आता है, उसको बोलता है कि उमर तुम्हें बाहर बुला रहा है। तो ये बाहर जाता है, तो उमर बोलता है कि पैसे दो, ये मना कर देता है। तो इसको जबरदस्ती उठा पटक के रिक्शा में उठा के लेके जाता है। बट वो रिक्शा में ले जाते टाइम ये भाग जाता है वहां से। और ये कहाँ भाग के जाता है, ये जाता है कहाँ पे, अपने नेबर के घर पे छुप जाता है। तो क्या होता है, उमर फिर कुछ देर बाद आता है इसके नेबर के घर, घुसता है रूम में, इसको निकालता है रूम से बाहर और बहुत मारता है, बाहर ले जाके बहुत मारता है, लाठी से, हाथ पे, सबसे मारता है बहुत ज्यादा। तो क्या होता है, उसके बाद लेके चल जाता है इसको, लेके चल जाता है। तो जो नेबर होता है ना, वो कंप्लेन कर देता है। तो फिर कोर्ट क्या बोलती है कि हाँ भाई ये यहाँ पे एबडक्शन हुआ। क्यों एबडक्शन हुआ, क्योंकि भाई तुम्हारे डर की वजह से उस इंसान को 2 बार अपना प्लेस चेंज करना पड़ा। पहली बार तो अपने फ्रेंड के घर पे गया, दूसरी बार कहाँ गया, कहाँ, अपने नेबर के घर, तब भी तुमने उसे इतना मारा। तो दोस्तों अब यही तक था एबडक्शन। और आपको आगे के लिए मैं बता देता हूँ कि आगे की जो सेक्शंस है ना 363A से लेके, वो सब बात करते हैं कि अगर आप किडनैपिंग या एबडक्शन करते हो तो किसी पर्पस से करते हो, मतलब सोचिए मर्डर के लिए कर रहे हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए कर रहे हो, तो उस केस में आपकी पनिशमेंट अलग अलग है। और वो सारी पनिशमेंट कहाँ दे रखी है, 363A से लेके 369 तक। तो आप जरूर उसको पढ़िएगा। और आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।